हेलो नमस्कार, जय हिंद। क्लास 12th बायो का जो दूसरा चैप्टर है मानव जनन, इस अध्याय की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गर्भावस्था के दौरान भ्रूण यानी कि बच्चे में होने वाले 9 माह में बदलाव। यानी कि आप जानते हैं कि जो मानव है इस मानव में जो गर्भावस्था का समय होता है ये 9 महीने का होता है। यानी कि बच्चे का विकास गर्भ में कितने महीने में हो जाता है? 9 महीने में हो जाता है। तो बच्चे में यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब बच्चे को भ्रूण कहा जाता है। तो भ्रूण का विकास 9 महीने में किस प्रकार से होता है? पहले महीने में क्या होता है, दूसरे महीने में क्या परिवर्तन होता है, तीसरे महीने में क्या परिवर्तन होता है, हृदय का विकास कब होता है, बाल कब बनते हैं, त्वचा कब बनती है, दिमाग कब बनता है, हाथ कब बनता है, नाखून कब बनता है, पेट में बच्चा कब घूमने लगता है, चलने लगता है, इन सब की जानकारी आज के इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये आप देखिए, ये बच्चा है, ये जो बच्चा है ये पूरा के पूरा 9 माह में अच्छे से तैयार होता है। तो 9 माह की क्या कहानी होती है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। स्टेप बाय स्टेप आप समझिएगा कि गर्भावस्था के दौरान भ्रूण यानी कि बच्चे में होने वाले 9 माह में परिवर्तन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप नोट करेंगे कि पहले महीना, जो पहला महीना होता है उस महीने में क्या परिवर्तन होता है, यानी 1 से लेकर 4 सप्ताह के बीच में क्या परिवर्तन होता है। तो आप याद रखेंगे इस समय जो भ्रूण का आकार होता है एकदम छोटा सा होता है, बिंदु के जैसा एक छोटा सा बिंदु के जैसा होता है। ठीक है, हाँ। पहले महीने में ही हृदय का निर्माण शुरू हो जाता है, हृदय तैयार होने लगता है, हृदय निर्मित होने लगता है पहले महीने में। यानी कि सबसे पहले हृदय का ही निर्माण होता है और हृदय में धड़कन शुरू हो जाती है, हार्ट बीट शुरू हो जाती है पहले महीने में। क्लियर है। और ये भी याद रखेंगे कि पहले महीने में ही मस्तिष्क यानी कि दिमाग का भी जो निर्माण है शुरू हो जाता है, दिमाग। ठीक है, रीढ़ की हड्डी बननी शुरू हो जाती है। ये पहले महीने की कहानी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम दूसरे महीने की कहानी। ठीक है, जो दूसरा महीना होता है, दूसरे महीने में जो भ्रूण का आकार होता है, भ्रूण का आकार ये 2 से 3 सेंटीमीटर का हो जाता है, 2 से 3 सेंटीमीटर का हो जाता है। हाथ पैर उंगली बनने लगती है दूसरे महीने में, हाथ पैर उंगली ये सभी बनने लगती है। ठीक है, हाँ। चेहरा बनने लगता है, हाथ पैर उंगली चेहरा ये सभी बनने लगता है दूसरे महीने में। अब बात करते हैं तीसरे महीने में क्या बदलाव होता है। तीसरा महीना, अगर हम तीसरा महीना की बात करते हैं तो ये हो गया 9 से लेकर 12 सप्ताह, यानी कि प्रथम तिमाही समाप्त होने वाली है। प्रथम तिमाही यानी कि 3 महीने का बच्चा होने वाला है। तो जब बच्चा 3 महीने का होता है उस समय पर जो भ्रूण का आकार है, भ्रूण का आकार ये हो जाता है आपका 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर, 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर का हो जाता है। त्वचा पर बाल आने लगते हैं, त्वचा पर बाल आने लगते हैं, ये तीसरे महीने में, याद रखेंगे। ठीक है, पाचन तंत्र काम करने लगता है, बच्चे का जो पाचन तंत्र है वो काम करने लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं, एक सेकेंड, अगर हम बात करते हैं ये तीसरा महीना नहीं है, ये है चौथे महीने की कहानी। एक सेकेंड, पाचन तंत्र चौथे महीने में काम करने लगता है। ठीक है, ये है चौथे महीने की कहानी, चौथे महीने की कहानी। चौथे महीने में जो भ्रूण होता है 10 से 12 सेंटीमीटर का हो जाता है, त्वचा पर बाल आने लगते हैं, पाचन तंत्र काम करने लगता है। तीसरे महीने में ज़्यादा बदलाव नहीं होते हैं। तीसरे महीने में क्या होता है कि जो आकार है
ये 7 से 8 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, 7 से 8 सेंटीमीटर का होता है। अंगों का विकास पूरा हो जाता है, अंगों का विकास पूरा हो जाता है, यानी कि जो हाथ पैर विकसित हो जाते हैं, अंग का विकास पूरा हो जाता है। ये नोट करेंगे, हाथ पैर तीसरे महीने तक बन जाते हैं। ठीक है, पाचन तंत्र का भी विकास हो जाता है, लेकिन चौथे महीने में पाचन तंत्र कार्य करने लगता है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है तीसरे और चौथे महीने में। तीसरे महीने में सभी जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं ये विकसित हो जाते हैं, निर्मित हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन कार्य करना चौथे महीने से शुरू करते हैं। पाँचवा महीना इम्पॉर्टेंट है। पाँचवा महीना यानी कि अगर हम बात करते हैं पाँचवें महीने की, ठीक है, पाँचवा महीना, ये जो पाँचवा महीना होता है इस समय जो भ्रूण का आकार होता है यह 15 से 18 सेंटीमीटर हो जाता है। भ्रूण का आकार 15 से 18 सेंटीमीटर हो जाता है, यानी कि भ्रूण धीरे धीरे विकसित होने लगता है। और अगर हम बात करते हैं पाँचवें महीने में भ्रूण में गति होने लगती है, पेट में बच्चा चलने लगता है। ठीक है, मूवमेंट करने लगता है, गति करने लगता है। ठीक है, पाँचवें महीने में आँख और कान बन जाते हैं। पाँचवें महीने में आँख और कान बनते हैं। ठीक है, मांसपेशियों का विकास होता है, यानी कि बच्चा थोड़ा ग्रोथ करने लगता है, मांसपेशियों का तेज़ी से विकास होता है, मांसपेशियों का विकास होता है। उसके बाद अब बात करते हैं छठवां महीना। जो छठवां महीना होता है इस छठे महीने में भ्रूण का आकार 20 से 23 सेंटीमीटर हो जाता है और जो त्वचा होती है उस पर वसा जमने लगती है, त्वचा पर वसा का जमाव होने लगता है। ठीक है, छठे महीने में फेफड़े का निर्माण होता है। ठीक है, फेफड़ा पूरी तरीके से विकसित हो जाता है। छठे महीने में फेफड़ा पूरी तरीके से विकसित हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं सातवां महीना। सातवां महीना की बात करते हैं तो सातवां महीने में जो भ्रूण होता है ये लगभग 28 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है, सामान्यतः 28 सेंटीमीटर का होता है। फेफड़ा पूरी तरीके से कार्य करने लगता है। सातवें महीने में फेफड़ा पूरी तरीके से कार्य करने लगता है। ठीक है, मस्तिष्क यानी कि दिमाग का तेज़ी से विकास होता है, दिमाग का तेज़ी से विकास होने लगता है। और सातवां महीना पूरा होते होते यानी कि आठवें महीने तक, आठवां महीना तक, आठवें माह में पूरा शिशु तैयार हो जाता है। ठीक है, यानी कि आठवें महीने में हड्डी मजबूत होने लगती है, हड्डी मजबूत होने लगती है। पूरे जो तंत्र होते हैं, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, सभी तंत्र अच्छे से कार्य करने लगते हैं। ठीक है, अच्छे से कार्य करने लगते हैं। नौवें महीने में अगर हम आप बात करते हैं नौवां महीना, तो जो भ्रूण होता है पूरी तरीके से जन्म के लिए तैयार हो जाता है, पूरी तरीके से जन्म के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, ये रही पूरी जानकारी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।